जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कक्षा 10 बालाजी प्रकाशन से प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन नंबर 9। पार्ट 1 में हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करवा दिए थे। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है और हम आप लोगों को इस किताबें पढ़कर बताते हैं और आप लोग स्क्रीन से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और लिख भी रखा पहले से। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 3p(x² प्लस क्यू एक्स माइनस आर के मूल समांतर श्रेणी में हैं, तब p, q और r के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो हमने लिख भी रखा है बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 3p(x² प्लस क्यू एक्स माइनस आर, p, q, r के बीच संबंध ज्ञात करना। और देखिए त्रिघात है तो बहुमूल हमारे कितने होंगे, 3 मूल होंगे। तीनों मूलों के बारे में हम समझते हैं। तीनों मूल जो है वो कैसे हैं, समांतर श्रेणी में। तो माना ये मूल क्या दिए हैं, मूल हमारे दिए हैं अल्फा कामा बीटा कामा गामा, 3 मूल दिए। तो इनके जो मूल हैं वो कैसे हैं, समांतर श्रेणी में। तो लिखेंगे AP बराबर a मान लेंगे तो a से पहले संख्या a माइनस डी, a के बाद संख्या a प्लस डी। मतलब अल्फा का मान a माइनस डी, बीटा का मान a और गामा का मान a प्लस डी। तो हमने एक सूत्र आप लोगों को बेहद अच्छे तरीके से पढ़ा रखा। क्या पढ़ाया है, त्रिघात बहुपद में a का मान यहाँ पर कितना निकल कर आएगा, a का गुणांक कितना है 1, b का गुणांक 3p और c का गुणांक देखिए दिया है q, r का मान क्या दिया है d। तो यहाँ पे लिखेंगे मूलों का योग, मूलों का योग बराबर माइनस b बट्टा a। मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b। b की जगह क्या है, ध्यान से देखिए, माइनस b की जगह दिया हमारा माइनस 3p और a की जगह दिया 1। अल्फा का मान a माइनस डी, बीटा का मान a और गामा का मान a प्लस डी बराबर माइनस माइनस प्लस 3p। देखिए d माइनस का d प्लस का कैंसिल, 1 2 3a बराबर 3p। 3 से 3 कैंसिल तो a का मान क्या है मेरे भाई p। अब एक बात बताइए, a का मान जब p है तो यहाँ पे x का मान भी हम क्या रख सकते हैं, p रख सकते हैं। तो x का मान हम उठाएंगे, क्या रखेंगे p। तो ध्यान से देखिए, बहुपद नोट करेंगे एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 3p(x² प्लस क्यू एक्स माइनस आर। एफ एक्स का मान मानेंगे 0, एक्स का मान p की घात 3, 3p माइन इंटू p², एक्स का मान p² प्लस क्यू इंटू p माइनस का r। देखिए ध्यान से, 0 बराबर p क्यूब 3p की घात 2 यहाँ पे और एक घात कितना हुआ 3, नहीं यहाँ पे हो जाएगा हमारा, हाँ 3p क्यूब प्लस p क्यूब माइनस का r। देखिए 3p क्यूब से 1p क्यूब कम हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पे नहीं दिख रहा तो यहाँ पे 3p क्यूब से 1p क्यूब कम हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 0 बराबर माइनस का 2p क्यूब प्लस p क्यूब माइनस का r। माइनस का 2p क्यूब है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 2p क्यूब बराबर p क्यूब माइनस का r। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यानी संबंध हमें यही बताना था। यही आपका राइट आंसर है। आप अच्छे से ध्यान इसे कॉपी में लिख लीजिए, पेपर में भी आ सकता है। तो इसका जो सही आंसर है बिल्कुल 2p क्यूब माइनस p क्यूब माइनस r। आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या दिया है। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं, सभी हम कोशिश करेंगे आप लोगों को बेहतर तरीके से लगाकर बताया जाए। फिर क्वेश्चन ने कहा है 10 नंबर, p का वह मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10,
P का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बहुपद x की घात 3 प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 x माइनस 2 से पूरी विभाजित हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा मेरे भैया, कक्षा 9 में आप लोगों ने एक बात पढ़ी होगी, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जिस किसी का मान निकालना होता है भाग करने पर, उसका मान निकाल कर अगर हम रख दें तो हमें डायरेक्टली बिना भाग के ही आंसर मिल जाएगा। तो वही इसमें करना है थोड़ा सा। देखिए बहुपद हमारा दिया है कुछ इस प्रकार, मान लीजिए f(x) का मान दिया x की घात 3 प्लस 4x² माइनस px प्लस 8। इससे भाग करना किससे है? x माइनस 2 से। तो एक बात बताओ, हम भाग करें या ना करें, हम इसी का मान रख लेंगे। यदि और p का मान हमसे कहा है ज्ञात करने के लिए, तो p का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। तो f नहीं यहाँ पे लिखेंगे हम, यदि x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया? 2 रखने पर f(x) का मान हम मान लेंगे 0, x की जगह 2 लिख ही ले एक बार। f(x) बराबर x की घात 3 प्लस 4x² माइनस px प्लस 8। 0 बराबर x का मान 2 की घात 2, 2 की घात 3 प्लस 4 गुणे 2 की घात 2 माइनस p गुणे 2 प्लस 8। 0 बराबर, देखिए 2 की घात 3 का मान क्या होगा? 8। 4 गुणे 2 दूनी 4 माइनस 2p प्लस 8। माइनस का 2p पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 2p। देखिए 4 चक्कू 16, 16 और 8 24, और 24 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 32। 4 चक्कू 16, 16 32। p बराबर 32 गुणे में 2 पक्षांतर करेंगे बट्टे में 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12। तो p का मान निकल कर क्या आया? 16 ही आपका बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है वो 16 ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ भी आया होगा अच्छे से। ना समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, हम उसको दोबारा से बता देंगे रिप्लाई करके। ठीक है, अगले वीडियो में हम जरूर बताएंगे। और आप लोगों से हमेशा आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर लाइक नहीं करते। कम से कम आप लोगों के भविष्य के लिए हम बालाजी प्रकाशन की किताब, किसी चैनल पर आपको पूरी किताब पढ़ने को नहीं मिलेगी, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको पूरी किताब पढ़ाएंगे। तो आप लोगों को वीडियो लाइक करने में क्या जाता है, आपका कुछ भी नहीं जाता ना, केवल एक थंबनेल वाला बटन ही आपको दबाना है। इतना भी आप नहीं करते तो कोई बात नहीं, आप फिर भी हम आपके लिए बराबर मेहनत करते हैं और बराबर मेहनत करते रहेंगे। आप लोग बस अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, आपका भविष्य अच्छा हो, अच्छे अंक लाएं आप लोग। और आप लोग बोर्ड परीक्षा में भी ऐसे ही लगाना जैसे हम सवाल लगाकर आप लोगों को बता रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। कहा एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? एक त्रिघात बहुपद। तो देखिए मानक त्रिघात बहुपद के बारे में मैं आपको बता दे थोड़ा सा। मानक त्रिघात बहुपद जब ज्ञात करना हो तो क्यों कौन सा सूत्र लगाएंगे हम? त्रिघात बहुपद बराबर सूत्र लगाएंगे x की घात 3 माइनस, आपको बिल्कुल विधिवत तरीके से बता दिया जाए, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हमारा क्या हुआ है? त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र है। आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, याद भी कर लीजिए। याद रखना x की घात 3 माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा यानी मूलों का योग, x² इंटू प्लस 2 के गुणनफल का योग, मूलों के 2 गुणनफल का योग इंटू x माइनस तीनों मूलों का गुणनफल।
अल्फा बीटा और गामा तीनों का गुणनफल है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इसी प्रकार से है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी इसी का बहुपद ज्ञात करना है जिसके मूल यानी अल्फा का मान दिया मेरे भाई -2, बीटा का मान दिया -3 और गामा का मान दिया -1। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेंगे। तो क्या निकल कर आएगा, तीनों को जोड़ दें, -2 -3 -1, प्लस हट जाएंगे माइनस लग जाएंगे, तो 2 1 3 और 1 नहीं 2 3 5 5 1 6 -6। फिर मूलों का गुणनफल लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर, देखिए अल्फा का मान -2 गुणे -3 प्लस बीटा का मान -3 गुणे -1 प्लस गामा का मान -1 गुणे अल्फा का मान क्या है -2। तो इसको हल करेंगे तो 2 3 6 प्लस 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 6 3 9 2 11। हल करने पर कितना आया 11। फिर हम हल करेंगे अल्फा बीटा इंटू गामा, तीनों को अलग अलग हल कर लेंगे। तो अल्फा का मान -2 गुणे -3 गुणे -1। तो ध्यान दीजिए 2 3 6 एकम 6 तो होगा, लेकिन 3 बार माइनस लगा। जब भी विषम बार माइनस हो तो वहां पे माइनस आपका जिंदा रहेगा और नहीं मरेगा, ठीक है। और अगर सम बार में हो, 2 बार हो, 4 बार हो, 6 बार हो तो माइनस समाप्त हो जाएगा, लेकिन 3 बार हो, 1 बार हो और 5 बार हो तो माइनस समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 3 6 माइनस का 6 है मेरे भाई। अब हमसे कहा है बहुपद ज्ञात कीजिए, तो कोई बात नहीं, त्रिघात बहुपद बराबर x की घात 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस का अल्फा बीटा इंटू गामा। तो देखिए ध्यान से, x की घात 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना निकल कर रहा है -6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान क्या निकल कर रहा है, देखिए ध्यान से 11 x माइनस अल्फा बीटा गामा का मान क्या निकल कर रहा है -6। तो ध्यान से देखिए, x की घात 3 माइनस माइनस प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 x माइनस माइनस प्लस 6, यही है आपका राइट आंसर। आप लोगों को बिल्कुल डीपली तरीके से एक एक पॉइंट समझाएंगे, ये मेरा वादा है। बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, अच्छा पूरा वीडियो देखते रहिएगा, और जितना अच्छा आप पूरा वीडियो देखेंगे तो देखिए एक बात समझ में आना चाहिए, अगर आप किसी चीज़ में मन लगाएंगे तो आपको जरूर ही प्राप्त होगा। आप पूरा वीडियो जैसे देखते हैं तो आपको आदत लग जाएगी कि हम पूरा वीडियो देखकर अच्छी से पढ़ाई करें और अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करें। अगर आप थोड़ा सा वीडियो हल करेंगे, छोड़ देंगे, फिर हल करेंगे, सोचेंगे, तो ये आप लोगों के लिए खराब ही होगा। आपका मन ही नहीं करेगा कि हम पढ़ें या ना पढ़ें, आप कॉपी में नोट करें या ना करें, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन आप लोगों का इस तरीके से लगेगा। आगे क्वेश्चन भी आपको हल करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12 भी पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल दिए हैं अल्फा का मान 3, बीटा का मान 1/2 और गामा का मान -1 है, ठीक है। तो बहुत अच्छा है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 12, अल्फा का मान दिया है 3, बीटा का मान 1/2 और गामा का मान -1। तो यहाँ पे मूलों का योग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम योग निकाल लें, क्या निकलेगा, अल्फा बीटा प्लस गामा 3 + 1/2 -1। देखिए ध्यान से, 2 1 3 6 और 1 7/2 -1 तिर्य गुणा करेंगे तो 7 - 2/2 कम 2, 7 से 2 कम हुआ कितना बचा 5/2। फिर इधर हम हल कर लेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, अल्फा बीटा
बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा का मान 3, बीटा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, गामा का मान -1, गामा का मान -1 और अल्फा का मान क्या निकल कर रहा है 3। तो सेल करेंगे तो देखिए 3 एकम 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/2 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3। तो देखिए 3/2 से 1/2 कम हो जाएगा, कितना बचेगा 2/2 माइनस का 3, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 3, तो 3 से कम हुआ कितना बचा माइनस का 2। अब हम निकालेंगे अल्फा बीटा इंटू गामा, तीनों का मान निकाल लें एक साथ में। अल्फा बीटा इंटू गामा, अल्फा का मान 3, अल्फा का मान 3, बीटा का मान 1/2 और गामा का मान -है। 3 एकम 3 माइनस का 3/2। अब हम निकालेंगे त्रिघात बहुपद, तो कोई बात नहीं, तो लिख दीजिए यहाँ पे त्रिघात बहुपद बराबर x की घात 3, सूत्र लिख लीजिए अल्फा बीटा गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। एक्स क्यूब माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दिया है 5/2, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा का मान क्या दिया मेरे भाई -2 एक्स और माइनस का अल्फा बीटा गामा, इसका मान कितना दिया -3/2, ये मान दिया है। तो हल करेंगे अगर हम इसको, तो x की घात 3 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 3/2। अब एक बात बताइए ध्यान से, बट्टे में 2 अच्छा नहीं लग रहा, चाहो तो आंसर में देख लें कितना है। आंसर में आपका दिया है इतना ही आंसर दिया है, चाहो तो इतना छोड़ दो, नहीं तो 2 से गुणा कर दीजिए, तो बट्टे में 2 जितने हैं वो समाप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही अच्छा तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग आगे इसमें 2 से गुणा करके इसके 2 गायब कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे, आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12 आपका समाप्त हुआ। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। कहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योगफल 2 करके गुणन मूलों के गुणनफल का योगफल और इसके मूलों का गुणनफल दिया है 3, -1 और -3। तो कहा है मूलों का योग, 3 त्रिघात है। तो भैया एक बात बताइए, त्रिघात में मूल क्या होंगे हमारे, अल्फा कामा बीटा व गामा। तो इन तीनों का मूल योगफल क्या है निकल कर आया, किताब में दिया है 3, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना दिया है -1। फिर अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर कितना दिया है, आपका दिया है -3। हमें केवल ज्ञात करना है त्रिघात बहुपद, तो लिख लीजिए त्रिघात बहुपद बराबर x की घात 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस का अल्फा बीटा इंटू गामा। एक्स की घात 3, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दिया 3 प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, इसका मान कितना दिया देखिए -1 और माइनस अल्फा बीटा गामा का मान कितना दिया -3। तो x की घात 3 -3 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1x, 1 लिखा नहीं जाता, माइनस माइनस प्लस 3 कम 3। यही आपका बिल्कुल सटीक आंसर है, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए।
कहीं पर कोई मिस्टेक हो तो आप लोग जरूर पूछिए, कमेंट करके पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। जो भी क्वेश्चन आपको समझना है आप क्वेश्चन नंबर बताइए, हम आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन बता देंगे। लेकिन आप लोगों से भी बनता है कि आप लोग भी लाइक करते रहिएगा, एक एक लाइक कर दीजिए, तो आप लोगों के लिए हम ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आगे तक आपको ले जाएं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद एफ एक्स ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के मूल हैं, तब ज्ञात करना है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा प्लस 1 बटा गामा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया है, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, एफ एक्स का मान दिया है ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के मूल दिए हैं अल्फा बीटा गामा। अब हमारे मूल क्या दिए हैं, अल्फा बीटा व गामा, और हमें मान ज्ञात करना है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा प्लस 1 बटा गामा, इसका मान ज्ञात करना है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ा है एक सूत्र, क्या सूत्र पढ़ा, देखिए, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होता है, माइनस बी बटा ए। पिछली वीडियो में बता भी रखे हैं। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान कितना दिया है, सी बटा ए। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या दिया, माइनस का बी बटा ए। तो यहां पर अगर हम इसको हल करेंगे मेरे भाई, तो क्या आएगा, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा प्लस 1 बटा गामा। यहाँ पे देखिए अल्फा दिया, बीटा गामा नहीं दिया, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 बटे अल्फा में बीटा इंटू गामा की हर में गुणा करेंगे और बीटा इंटू गामा की अंश में गुणा करेंगे। फिर यहाँ पे बीटा दिया, गामा और अल्फा नहीं दिया, अल्फा और गामा नहीं दिया, तो क्या करेंगे हम, 1 बटा बीटा गुणे अल्फा इंटू गामा से हर में गुणा और अल्फा इंटू गामा से अंश में गुणा। फिर इसमें देखिए गामा दिया है, अल्फा बीटा नहीं दिया, तो 1 बटे गामा बराबर गुणा दिया है, गुणा करेंगे किससे, अल्फा, गामा दिया लेकिन अल्फा बीटा से गुणा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अगर हम इसको हल करें तो देखिए तीनों में निकला अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा अल्फा बीटा गामा, तो तीनों के हर बराबर हो गए, यानी अल्फा बीटा गामा। ऊपर क्या बचा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, फिर यहाँ पे बचा है अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए इसको अगर हम हल करें तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा, तीनों का मान निकल कर क्या आया, सी बटा ए, सी बटा ए। और हमारे पास अल्फा बीटा गामा का मान क्या है, माइनस डी बटा ए। यहाँ पर अगर हम इसको पलट देंगे तो सी बटा ए और ए बटा माइनस का डी, ए से ए कैंसिल, तो क्या बचेगा, माइनस का सी बटा डी ही आपका सही आंसर है। आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और आपको समझ भी बहुत अच्छे से आया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी टॉपिक पे संबंधित है, और वो क्वेश्चन भी आपको लगवा दें। क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरीके से वो हम आपको हल करके बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर यहां पर दिया है, यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद एक्स एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी के मूल हैं, तब 1 बटा अल्फा बीटा प्लस 1 बटा बीटा गामा प्लस 1 बटा गामा अल्फा का मान
ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एफ एक्स का मान दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, एफ एक्स का मान क्या दिया मेरे भाई, एक्स की घात 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस का सी। अब एक बात बताइए आप लोग, हमें मान ज्ञात करना है 1 बट्टा अल्फा बीटा प्लस 1 बट्टा बीटा गामा प्लस 1 बट्टा गामा अल्फा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहां से इसको हल करेंगे तो हमने आपको सूत्र भी बता रखा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान क्या होता है, सी बट्टा ए। फिर अल्फा बीटा इंटू गामा का मान क्या दिया, माइनस का बी बट्टा ए। तो ये मान हमको ज्ञात करना, तो एक बात देखिए ध्यान से, इसको यहीं से हल कर लें। भैया मेरे अल्फा बीटा दिया लेकिन इसमें गामा नहीं दिया, 1 बट्टा अल्फा बीटा, लेकिन गामा नहीं, तो गामा से हर में गुणा और गामा से अंश में गुणा। फिर 1 बट्टा बीटा गामा, अल्फा नहीं दिया तो अल्फा से हर में गुणा, अल्फा से अंश में गुणा। फिर 1 बट्टा गामा अल्फा, बीटा नहीं दिया तो बीटा से हर में, बीटा से अंश में। तो तीनों के हर बराबर हो गए, कैसे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। देखिए अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, तीनों एक जैसे हो गए। तो यहाँ पे क्या निकल कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा और प्लस में है तो गामा भी हो गया। अल्फा बीटा गामा का मान माइनस बी बट्टे ए। तो एक बात बताइए, माइनस का बी बट्टे ए है, लेकिन इधर ही हल कर लें थोड़ा सा। बी की जगह देखिए यहाँ पे क्या दिया है, गुणांक में ए क्या दिया है, माइनस सूत्र से, और माइनस का ए दिया है। ए की जगह क्या है, 1, तो ये मान निकल कर क्या है, ए प्लस का। और फिर अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा का मान क्या, माइनस डी। तो डी की जगह यहाँ पे देखिए क्या दिया है, सी। तो माइनस सूत्र से माइनस का सी बटा ए में कुछ नहीं, तो निकल कर क्या है, माइनस माइनस प्लस सी। तो क्या निकल कर आया, ध्यान से देखिए, बी बटा ए का मान निकला ए और अल्फा बीटा गामा का मान निकला सी। यही आपका राइट आंसर है। आप लोग अपनी किताब में मैच कर लीजिए, किताब सामने लेकर बैठिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही बताया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर 15 नंबर में ए बट्टा सी ही आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरह से हम आपके पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर किए हैं। इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में हल करेंगे। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी